दूसरे राउंड में छू लिया है। सभी महत्वपूर्ण हाई प्रोफाइल सीटें भारतीय जनता पार्टी जो हरियाणा की है, चाहे बात अंबाला कैंट की हो, अनिल विज वहां से चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं, बात उचाना कला की हो, वहां से सीधे देखा जाए तो वहां से बीजेपी कैंडिडेट चुनाव जीतते नजर आ रहे हैं। और बड़ी खबर जहां पर इस वक्त 3,500 वोटों से गांधरबल सीट से आगे चल रहे हैं उमर अब्दुल्ला आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जरा बैक करते हैं जी जम्मू ईस्ट वाली सीट पर जहां पर सबकी नजर है, और फिर आपको यह भी सुनाएंगे कि रमन भल्ला भी क्या कुछ कह रहे हैं। लेकिन यहां पर हमारे पास जो खबर आ रही है जम्मू ईस्ट से, जहां पर 4 राउंड कंप्लीट हो गए हैं और यहां पर युद्धवीर सेठी इस वक्त आगे बढ़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, तकरीबन 4,500 से ज्यादा वोट इनके पास ज्यादा है, और उनके मुकाबले में योगेश सानिया इंडियन नेशनल कांग्रेस के पीछे चल रहे हैं, और दीगर बहुजन समाज पार्टी और दीगर पार्टियों के जो नेता है वो भी पीछे। तो कुल मिलाकर यहां पर युद्धवीर सेठी इस वक्त जम्मू ईस्ट से आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जब हम जम्मू ईस्ट की बात करते हैं तो उसके बाद जरा डीएच पोरा भी आपको कश्मीर वाली साइड भी लिए चलेंगे जो हाई प्रोफाइल सीट है, और यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की वुमेन विंग की एक लीडर है सकीना यतू, जो फॉर्मर मिनिस्टर रह चुकी है, वो मैदान में है। उनके मुकाबले में जमात और दीगर लीडर्स भी हैं और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के भी उम्मीदवार हैं। लेकिन सकीना यतू 1,760 वोटों से इस वक्त आगे हैं, और यहां पर पीडीपी जो है वो पीछे जा रही है। रमन भल्ला थोड़ी देर पहले मीडिया से बात कर रहे थे, जरा फटाफट से आपको सुनाते हैं जो कैंडिडेट भी है जम्मू के अंदर क्या कुछ कह रहे हैं और किस तरीके की एक्सपेक्टेशन रमन भल्ला को इस वक्त है। रमन भल्ला थोड़ी देर पहले मीडिया से बात कर चुके हैं, फटाफट से जरा उसको प्ले करें। रमन भल्ला क्या कुछ कह रहे हैं? अभी रुझान जो हिसाब से देखे, चाहे वो आप हरियाणा के देखो या यहाँ पे जम्मू कश्मीर के देखो, जम्मू कश्मीर में तो गठबंधन सरकार बनाने के लिए जा रहे हैं। जो रुझान है उसका पहले ही से अंदाजा था। जब हम जनसभा को संबोधित करते थे, लोगों की भीड़ जो थी वो दर्शाती थी कि लोग कितने दुखी हैं 2014 और 2024 के बीच में। उसी के मुताबिक जो है रुझान जो है वो देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। थोड़ी देर की बात है, वो कंटिन्यूटी उसकी है, और हमें लगता है कि जितनी बढ़त जो एक्सपेक्टेड यहाँ पे थी अभी तक, तो उसी हिसाब से वो हमारे गठबंधन जो है वो सीटों पे आगे चल रहे हैं। अब बीजेपी अब खुद दावा करती, वो तो 400 सीटों लेने का भी दावा करती थी, लेकिन 300 पार नहीं कर पाई, 240 पे यहाँ पे सिमट गए। अब जब इतनी लोगों को परेशानी यहाँ पे हो, और इसलिए वो प्रॉक्सी 5 कैंडिडेट को बनाना चाहते हैं, जिसका हम विरोध कर रहे हैं। क्योंकि कहीं पे भी जो सरकार बने उसका दायित्व होता है, और गवर्नर को तो एक्ट करना चाहिए ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये कौन सी सरकार है? जमहूरियत का कत्ल करने में तुली है, और मैं समझता हूँ ये भी कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन यहाँ पे है कि जो सरकार बने वो रिकमेंड करे, फिर गवर्नर नॉमिनेट करे। तो पिछले दरवाजे से 5 आदमियों को नॉमिनेट करने के लिए यह भी भद्दा मजाक है, और डेमोक्रेसी के ऊपर ये मैं समझता हूँ ये कलंक यहाँ पे लगेगा। चुनी हुई नुमाइंदे हैं, चुनी हुई सरकार है, उसके बाद वो फैसला करें। चलिए, चुनी हुई सरकार को मौका मिलना चाहिए कि कैसे क्या कुछ करना है, रमन भल्ला बता रहे थे। लेकिन जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से ये चुनाव लड़ रहे हैं वो है RS पोरा जम्मू साउथ, और यहाँ पर 17 राउंड में से अभी 5 राउंड हो चुके हैं। हमारी जो खबर आ रही है, हमारे रिपोर्टर्स बता रहे हैं, डॉक्टर नरिंदर सिंह रैना जो है वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं और आगे बढ़ रहे हैं, और रमन भल्ला नीचे हैं, उनके बाद दूसरे नंबर पर है, और लीड जो है वो तकरीबन 2,900 से ज्यादा वोट्स की बताई जा रही है। रमन भल्ला जिन्हें आप थोड़ी देर पहले सुन रहे थे, बिल्कुल कैसे क्या कुछ करना है, यहाँ पर बीजेपी आगे बढ़ते हुए नजर आ रही है। टीवी स्क्रीन पर बड़ी खबर, एनसी प्रत्याशी से 3,068 वोटों से इल्तिजा मुफ्ती पीछे चल रही हैं। पीडीपी को झटका लगता नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार जो इल्तिजा मुफ्ती की जो हारने वाली स्थिति थी वो लगातार और गिरती नजर आ रही। बहरहाल इसी बीच हरियाणा से भी बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर कांग्रेस ने जिस गाजे बाजे के साथ बबीता फोगाट को जुलाना से मैदान में उतारा था, वो भी 2,000 वोटों से बबीता फोगाट पीछे चल रही हैं, और कांग्रेस का आंकड़ा घटकर 33 पर आया है, और बीजेपी हरियाणा में 50 के आंकड़े को छूती हुई नजर आ रही है। यानी कि इस दूसरे राउंड में भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में बहुमत का आंकड़ा क्रॉस कर लिया है। इनेलो के लिए आज का दिन अच्छा नजर नहीं आ रहा, क्योंकि एक तरफ दुष्यंत चौटाला जेजेपी के जो अध्यक्ष हैं वो भी अपनी सीट पर पीछे चल रही हैं, तो वहीं इनेलो की बात की जाए तो एलानाबाद से अभय चौटाला भी अपनी सीट पर पीछे चल रहे हैं। रणदीप सिंह सुरजेवाला जो कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता हैं, उनके बेटे आदित्य सुरजेवाला वो भी लगातार कैथा